ज़माने की बात है। एक किंगडम होता था दो ज़मीनों पे, बैरनलैंड और ग्रीनलैंड। किंगडम के हर घर को एक ज़मीन दी गई थी। ग्रीनलैंड पे रहने वाले लोग अपना उगा के बेचते थे और एक अच्छी ज़िंदगी रह रहे थे। लेकिन जो लोग बैरनलैंड पे रहते थे उनकी ज़मीनों पे कभी बहुत कम कुछ उगता था। उनको अपना हिस्सा खाने और कपड़ों का किंग से मिलता था। बैरनलैंड में एक माँ फातिमा अपने बच्चों के साथ रहती थी। फातिमा को पौधे उगाने का बहुत शौक था। एक दिन बच्चों ने पूछा, मामा, आप इतनी मेहनत क्यों लगाती हैं जब पूरे मोहल्ले में कोई काम ही नहीं करता? क्योंकि मुझे पौधे और उनका ख्याल रखना बहुत पसंद है। हमने आपको ये ना हर साल करते हुए देखा है, लेकिन कभी ये खिलते क्यों नहीं? अच्छा, ये देखो, ये प्रोग्रेस देख रहे हो? ये मुझे हर साल दिखता है और पहले से ज़्यादा दिखता है। इसलिए मैं इनकी खुशी के लिए जो इन्हें चाहिए इन्हें दे देती हूँ। एक दिन बच्चा चिल्लाते हुए अपनी अम्मी के पास गया। मामा, आपने देखा पौधे खिल रहे हैं? अरे वाह, सच में? वो फिर जल्दी से उठी अपने खिलते हुए पौधे देखने के लिए। तुम्हें पता है बेटा, अब हमें ग्रीनलैंड पे जगह मिल सकती है। सच्ची? कैसे? किंग चाहता है कि ग्रीनलैंड पे अच्छे फार्मर्स आएं, तो हम उन्हें बोलेंगे कि हमें एक मौका दें। वो तो हम लोग जो ग्रीनलैंड के फार्मर्स हैं उनके साथ compete करेंगे। और जो हमसे हो सका वो सब करके हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको पता है, हर साल मैं अलग अलग चीज़ें करती थी अपने पौधों पे, ना कि इस मुश्किल ज़मीन पे वो उग जाए। लेकिन वो चलते ही नहीं थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कोशिश करती गई और आखिरकार अब मेरे पौधे ज़मीन पे उग रहे हैं। दूसरी तरफ अब फातिमा का खत किंग तक पहुंच गया। किंग ने खत पढ़ने के बाद बोला, मैं इस लड़की को एक मौका जरूर दूंगा। अगले दिन वजीर ने ऐलान करवाया, सुनो सुनो, सब सुनो, एक लड़की ग्रीनलैंड से जिसकी पिछले साल बहुत कम फसल थी, वो इस साल फातिमा के साथ compete करेगी जो बैरनलैंड से है। और जो सबसे अच्छा खेला और जीता उसको ग्रीनलैंड में एक ज़मीन मिलेगी। देखते हैं कौन जीतता है। फातिमा को एक जगह दी गई जहां वो अपनी फार्मिंग शुरू कर सके। वो तो नई फार्मर है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा मेरे एक्सपीरियंस के साथ compete करना। फातिमा पहली दफ़ा किसी के साथ मुकाबला करने में डर तो रही थी, लेकिन वो फोकस्ड रही और फिर सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर बारिश, जो कुछ महीनों में होनी थी, वो हुई ही नहीं। और पानी की कमी होने की वजह से पौधे भी कमज़ोर हो गए और कीड़े भी बढ़ गए। लेकिन फातिमा को तो इस सब की बैरनलैंड पे आदत थी और फातिमा को बेहतरीन तरीका पता था कि उसके पौधों को कब पानी देना है और कीड़ों से कैसे बचाना है। वो छोटी छोटी हिस्सों में अपने पौधों को पानी देती थी और हर दिन देती थी। लेकिन जो ग्रीनलैंड की फार्मर थी, उसे तो पता ही नहीं था इन हालात में क्या करना है। इसकी वजह से फातिमा को एक नई उम्मीद मिली और वो जीत गई। और फिर फातिमा के सब्र और मेहनत की वजह से उन्हें ग्रीनलैंड पे जगह मिल ही गई, जहां वो खुशी खुशी हमेशा के लिए रहे।